राजनीति में कुछ अदावतें कभी खत्म नहीं होती। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत की राजनीति भी अब कुछ इसी तरह की राह पर चल रही है, जहां कुछ दिनों तक ठहराव तो हो सकता है, मगर विवाद का पूरी तरह से निपटारा संभव नहीं है। दोनों की अदावतों में आलाकमान के कई नेता अपने हाथ जला चुके हैं, मगर ना तो समझौता होता रहा और ना ही विवाद का कोई स्थायी हल हुआ। ताजा मोर्चा सचिन पायलट ने खोला जब उन्होंने कहा कि जालोर में प्रचार के लिए जाना तो चाहते थे, मगर उन्हें बुलाया ही नहीं गया। अब पायलट के इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पलटवार भी सामने आया है। मीडिया से मुखातिब होते हुए अशोक गहलोत ने जो कुछ कहा है, उन शब्दों पर आप भी जरा गौर फरमाइएगा। पायलट स्टार प्रचारक है। स्टार प्रचारकों को छोटी मीटिंग्स में बुलाया नहीं जाता। साथ ही स्टार प्रचारकों की मांग होती है तभी उन्हें बुलाया जाता है। यदि पायलट को आना था तो जब प्रियंका गांधी जालोर में आई थी तब उन्हें आना चाहिए था। सभी की अपनी अपनी व्यस्तताएं होती है और अपनी अपनी जिम्मेदारियां सभी पूरी कर रहे हैं, इसीलिए नहीं बुलाने जैसा तो कोई मसला ही नहीं। अगर आपने वाकई शब्दों पर गौर किया है तो गहलोत इशारों ही इशारों में ये कह रहे हैं कि स्टार प्रचारकों को बुलाया तब जाता है जब उनकी मांग होती है। यानी एक तरह से अशोक गहलोत ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सचिन पायलट की मांग ही नहीं थी तो जालोर में उन्हें बुलाते क्यों। इधर सचिन पायलट ने भी स्मार्ट गेम खेला है, जिसमें पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान तो वे चुप रहे, मगर चुनाव प्रचार खत्म होने के आखिरी दिन से ठीक पहले जालोर न जाने के कारणों पर उन्होंने उजागर कर दिया। कुल मिलाकर दोनों नेताओं के बीच गतिरोध खत्म होता दिख नहीं रहा। लोकसभा चुनावों में यह तय लग रहा है कि कांग्रेस को कुछ सीटें हासिल हो सकती है। ऐसे में अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों की सियासी नजरें लोकसभा चुनावों के बाद प्रदेश कांग्रेस में बनने वाले समीकरणों की ओर टिकी है और इसीलिए गहलोत समर्थक ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाए जाने के बाद से राजस्थान में पायलट की भूमिका ज्यादा नहीं रही। वहीं सचिन पायलट समर्थक कह रहे हैं कि अशोक गहलोत ने पूरे लोकसभा चुनाव में पूरे राजस्थान की बजाय अपने बेटे की सीट पर ही सबसे ज्यादा फोकस रखा। दोनों नेताओं की अदावत का इस वक्त कारण बन रहा है जालोर संसदीय सीट। तो चलिए जालोर सिरोही संसदीय सीट पर सियासी समीकरणों को समझ लेते हैं। तो आप देखिए कि जो जालोर लोकसभा सीट है, यहाँ पर वैभव गहलोत जो कि अशोक गहलोत के बेटे हैं वो चुनावी मैदान में है। राजस्थान में जालोर सिरोही संसदीय सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो बेटे हैं वैभव गहलोत और इनके सामने बीजेपी के प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी की वजह से ये सीट हॉट सीट बनी हुई है। इस सीट पर 59 सालों में 16 सांसदों को जिताकर संसद भेजा गया है। इस सीट पर 3 बार ऐसी परिस्थितियां बनी है कि हार और जीत के बीच 10,000 से भी कम का अंतर रहा। पहला चुनाव यहां 1957 में हुआ। कांग्रेस ने अब तक यहां सबसे ज्यादा 8 बार लोकसभा का चुनाव जीता है, जबकि 1989 में पहली बार जीतने वाली बीजेपी ने लगातार 3 बार यहां से जीत का रिकॉर्ड कायम रखा है। इस सीट पर कांग्रेस शासन के वक्त में गृह मंत्री रहे बूटा सिंह भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण की पत्नी सुशीला बंगारू भी चुनाव जीतने में सफल रही है। 1999 में बीजेपी अध्यक्ष रहते हुए बंगारू लक्ष्मण इस सीट पर बूटा सिंह से चुनाव हार चुके हैं। 22.89 लाख मतदाताओं वाले जालोर सिरोही अनुसूचित जाति जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। इसकी संख्या 8 लाख से ज्यादा है और आप देखिए कि वही सामान्य वर्ग में पटेल 3 लाख, देवासी 2.10 लाख, मूल ओबीसी 4 लाख, राजपूत और भोमिया 1.50 लाख, ब्राह्मण और वैश्य सहित अन्य स्वर्ण 3.20 लाख और मुस्लिम 90,000 प्रमुख वोटर्स हैं। जालोर लोकसभा क्षेत्र आजादी के बाद से ही अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट थी। यहां हुए कुल 16 लोकसभा चुनाव में 8 बार कांग्रेस, 4 बार भाजपा और 1 बार स्वतंत्र पार्टी, 1 बार भारतीय लोक दल और 1 बार निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। पिछले 3 बार से जालोर सीट पर लगातार भाजपा का कब्जा है। जालोर सीट शुरू से कांग्रेस का गढ़ रहा, मगर 2009 के परिसीमन में इस सीट के सामान्य होने के बाद से लगातार 2 बार से भाजपा के देवजी पटेल यहां से सांसद है। मगर अब यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 में क्या कुछ आसार आपको नजर आते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।